दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे G20 क्या है, G20 का काम क्या है, G20 में कौन कौन से देश हैं, G20 क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, G20 से क्या फ़ायदा होने वाले हैं देश के और देश के जनता को। G20 अपने नाम से ही साफ है कि यह 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था तब तमाम देश के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची जहां पर ग्लोबली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दे पर चर्चा की जा सके। आपने इन दिनों दिल्ली में जगह जगह G20 के बड़े बड़े बैनर देखे होंगे या सुने होंगे। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों ने कमर कस रखी है। G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़े बड़े शख्सियत मौजूद रहेगी। तो आइए जानते हैं G20 की सारी अहम बातें। ये ग्रुप क्या है, क्यों बना, इनमें कौन कौन से देश हैं और सबसे जरूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। दोस्तों इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाता है। G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोप के देशों का मजबूत समूह। स्पेन और यूएई को बुलाया है। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP है, 75% ग्लोबली ट्रेड, दुनिया की 2 से 3% आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अब जानते हैं कि G20 का काम क्या है। G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इनमें 2 समांतर तरीके से चर्चा होती है, पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। कुछ साल पहले 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल और ऊपर से उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया है, यानी कि इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। अब तक इनकी कुल 17 बैठकें हो चुकी है। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है, लेकिन वक्त के साथ इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे पर चर्चा चलते हैं। आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि इस G20 की बैठक से हमें और आपको क्या फायदा होगा। देखिए, यह तो समझ गए कि यह कितना महत्वपूर्ण ग्रुप है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर अहमियत सहमति बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होता है। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है वह बैठक के दौरान G20 के एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।